अब्दुल्ला और उकाब जफर की रहस्यमयी कहानी। बहुत पुराने जमाने की बात है। उस समय दुनिया आज की तरह शोर शराबे से भरी नहीं थी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों, सफेद बादलों और हरी भरी वादियों के बीच एक खूबसूरत जगह थी। उस जगह का नाम था वादी रहमत। लोग कहते थे कि ये वादी अल्लाह की खास रहमत से भरी हुई है। यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ थी, पानी मीठा था और हवा एकदम साफ थी। लेकिन इसी वादी में एक बहुत गरीब आदमी भी रहता था। उसका नाम था अब्दुल्ला। अब्दुल्ला एक किसान था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था, लेकिन वो जमीन पथरीली और बंजर थी। वो सुबह से शाम तक मेहनत करता, लेकिन मुश्किल से इतना अनाज उगता कि उसका पेट भर सके। उसका घर एक छोटा सा झोपड़ा था। बारिश आती तो छत से पानी टपकता, सर्दी आती तो दीवारों की दरारों से ठंडी हवा अंदर आ जाती और गर्मियों में झोपड़ी भट्टी जैसी गर्म हो जाती। अब्दुल्ला की जिंदगी में कोई नहीं था। उसकी पत्नी कई साल पहले बीमारी से गुजर गई थी और अल्लाह ने उसे औलाद भी नहीं दी थी। उसकी तन्हाई का एक ही सहारा था, छोटे छोटे परिंदे। हर सुबह वे परिंदे उसके झोपड़े के आसपास आकर चहचहाते और दाना चुगते। अब्दुल्ला अपनी सूखी रोटी के टुकड़े उनके साथ बांट लेता। कभी कभी वो उनसे बातें भी करता और मुस्कुराकर कहता, तुम ही तो मेरा परिवार हो। अंधेरे का किला। वादी रहमत के ऊपर एक ऊंचा पहाड़ था। उस पहाड़ की चोटी पर एक डरावना काला किला खड़ा था। उसका नाम था किला जुल्मत। लोग कहते थे कि उस किले में एक भयानक जादूगर रहता है। उसका नाम था शमशाद। शमशाद कोई साधारण जादूगर नहीं था। लोग कहते थे कि वो सैकड़ों सालों से जिंदा है और काले जादू से अपनी उम्र बढ़ाता रहता है। जो भी इंसान, जानवर या परिंदा उस किले के पास जाता, वो उसे पत्थर की मूर्ति बना देता। किले के आसपास सच में कई पत्थर की मूर्तियां पड़ी थीं, घोड़े, कुत्ते और यहाँ तक कि पक्षी भी। इसलिए वादी के लोग उस पहाड़ की तरफ देखने से भी डरते थे। भयानक तूफान। एक रात वादी रहमत में बहुत भयानक तूफान आया। आसमान में बिजली चमक रही थी, तेज हवाएं चल रही थीं, बारिश मूसलाधार हो रही थी। अब्दुल्ला अपने झोपड़े में बैठकर अल्लाह से दुआ कर रहा था। सुबह जब तूफान थमा तो वो बाहर निकला। उसका दिल टूट गया। उसकी सारी फसल बर्बाद हो चुकी थी। उसी समय उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज की तरफ गया। कादे और पत्थरों के बीच एक छोटा सा उकाब का बच्चा पड़ा था। उसका एक पंख टूट गया था। अब्दुल्ला एक पल के लिए डर गया। उकाब पहाड़ों में रहते हैं और पहाड़ पर तो शमशाद का किला है। लेकिन उसने सोचा, ये एक मासूम जान है, मैं इसे मरने के लिए कैसे छोड़ दूं? उसने उस बच्चे को उठाया और अपने घर ले आया। जफर का बड़ा होना। अब्दुल्ला ने उस उकाब का नाम रखा जफर। जफर का मतलब होता है जीत। दिन गुजरते गए। अब्दुल्ला अपना खाना बांटकर जफर को खिलाता। कभी कभी वो खुद भूखा सो जाता, लेकिन जफर को भूखा नहीं रहने देता। धीरे धीरे जफर बड़ा होने लगा। उसका टूटा पंख ठीक हो गया। कुछ महीनों बाद वो एक बड़ा और ताकतवर उकाब बन गया। अब वो सिर्फ एक परिंदा नहीं था, वो अब्दुल्ला का दोस्त, साथी और बेटे जैसा बन गया था। जुदाई का पल। एक दिन जफर पहाड़ों की तरफ देखने लगा। अब्दुल्ला समझ गया कि अब उसे उड़ जाना चाहिए। उसने जफर के सिर पर हाथ फेर कर कहा, जाओ जफर, आसमान तुम्हारा घर है। जफर ने आखिरी बार अब्दुल्ला को देखा और आसमान में उड़ गया। लेकिन वो पहाड़ों की तरफ नहीं गया। वो उड़ता हुआ किलाए जुल्मत की तरफ चला गया। अब्दुल्ला का दिल बैठ गया। रहस्यमयी खजाना। शाम को जफर वापस आया। उसकी चोंच में सोने का एक सिक्का था। अगले दिन वो 2 सिक्के लाया, फिर 3। धीरे धीरे अब्दुल्ला के झोपड़े में छोटा सा खजाना जमा हो गया। लेकिन उसने उस सोने को कभी इस्तेमाल नहीं किया। वो सब मिट्टी के नीचे छुपा कर रखता था। जादूगर का जाल। एक दिन जफर वापस नहीं आया। अब्दुल्ला समझ गया, शमशाद ने उसे पकड़ लिया है। उस रात जफर किले में कैद था। शमशाद हंसते हुए बोला, अब देखते हैं तुम्हारा मालिक तुम्हें बचाने आता है या नहीं। अब्दुल्ला की हिम्मत। अगली सुबह अब्दुल्ला ने फैसला किया, जफर ने मेरे लिए जान जोखिम में डाली है, अब मेरी बारी है। वो सारा सोना लेकर पहाड़ की तरफ चल पड़ा। बहुत मुश्किल चढ़ाई के बाद वो किलाए जुल्मत पहुंचा। वहां उसने देखा, एक बड़े हॉल में शमशाद अपने काले सिंहासन पर बैठा है और पास में चांदी के पिंजरे में बंद है जफर। अब्दुल्ला चिल्लाया, मेरे जफर को छोड़ दो। शमशाद हंसा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे चाहिए संग हयात, जिंदगी का पत्थर। वो पत्थर गांव के सरदार सलीम के पास था। सच्चाई की जीत। अब्दुल्ला ने कहा, मैं कभी वो पवित्र पत्थर तुम्हें नहीं दूंगा।
शमशाद गुस्से से कांप उठा। तभी जफर ने पिंजरा तोड़ दिया और शमशाद पर हमला कर दिया। उसी समय संगे हयात से तेज रोशनी निकली। उस रोशनी से शमशाद जलने लगा और आखिरकार पत्थर की मूर्ति बन गया। नई शुरुआत। किला टूट गया। जफर उड़कर अब्दुल्ला के कंधे पर आ बैठा। वादी रहमत में फिर से शांति लौट आई। अब्दुल्ला ने समझ लिया, सच्चाई, दया और साहस हमेशा जीतते हैं। हमारी इस कहानी को अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना।